जय श्री कृष्ण। महाभारत के हर योद्धा की कहानी अद्भुत है। ये योद्धा अपने पूर्व जन्म में किसी न किसी श्राप के कारण इस धरती पर जन्म लिए और अपने कर्मों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाभारत के इन्हीं योद्धाओं में एक नाम कर्ण का भी आता है, जो उपेक्षित योद्धाओं में शामिल हैं। कर्ण वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बावजूद जीवन भर अपमानित होते रहे। किंतु क्या आप जानते हैं, असल में कर्ण का ये अपमान और दुख उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। कर्ण के कवच और कुंडल भी पूर्व जन्म का ही वरदान थे। पूर्व जन्म में कौन था कर्ण और क्या था उसके पूर्व जन्म कवच कुंडल का रहस्य? उस कवच कुंडल में कौन सी शक्ति थी जिसे इंद्र ने अर्जुन की रक्षा की खातिर कर्ण से दान में मांग लिया? कर्ण के पूर्व जन्म और उसके उस कवच कुंडल का रहस्य जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं धर्म रेखा। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण ने भी कर्ण के पराक्रम की सराहना की है। महान योद्धा कर्ण ने पूर्व जन्म में दंभोभद्वा नामक असुर के रूप में जन्म लिया था, जिसने सूर्य देव को प्रसन्न कर 100 कवच कुंडल सूर्य देव से प्राप्त किया था। दंभोभद्वा को भगवान सूर्य देव से ये वरदान भी मिला था कि जो भी इन कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा, वही मनुष्य अपने 1000 वर्ष की तपस्या के बल से एक कवच तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंभोभद्वा असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण इस असुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया। दंभोभद्वा लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब सभी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में अवतार लेकर 1000 वर्षों तक तपस्या कर बारी बारी से तपस्या के बल से एक दूसरे को जीवित करते हुए इस असुर के 99 कवच कुंडल का भेदन कर दिया। जब दंभोभद्वा के 99 कवच टूट गए तो वो बुरी तरह से घबरा गया और अपने बचाव के लिए भगवान सूर्य देव की शरण में भाग गया। सूर्य देव ने दंभोभद्वा को कवच दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने दंभोभद्वा की सहायता की। नर नारायण सूर्य देव के पास पहुंचे और दंभोभद्वा को ललकारने लगे, लेकिन सूर्य देव ने दंभोभद्वा को छुपाए रखा। तब नर और नारायण सूर्य देव से नाराज हो गए और उन्होंने कहा, हे सूर्य देव, आपने अपने पुत्र की तरह दंभोभद्वा को अपने पीछे छुपा रखा है, इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से दंभोभद्वा का जन्म आपके पुत्र के रूप में कवच कुंडल के साथ होगा। किंतु कवच कुंडल होते हुए भी आप दंभोभद्वा को बचा नहीं पाएंगे और हम भी इसे मारने के लिए फिर से अगला जन्म लेंगे। और यही रहस्य था कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही दंभोभद्वा असुर कर्ण के रूप में कुंडल कवच के साथ जन्म लेता है। असुर होने के कारण उसने अधर्म का साथ दिया और भगवान सूर्य का अंश होने के कारण दानवीर महायोद्धा बना। इसके साथ ही पूर्व जन्म के नर और नारायण ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण असुर रूपी कर्ण की मृत्यु के रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्र देव को एक ऋषि का वेश बनाकर कर्ण के पास गंगा स्नान के लिए भेजा। दानवीर कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान के रूप में मांग लिया गया, ताकि उसका भेदन अर्जुन ना करें। इस तरह वो कवच कुंडल चले जाने पर कर्ण की शक्तियां भी आधी रह गईं और उसे मार पाना आसान हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नारायण के रूप में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन नर के रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग उन्होंने जरूर बताया। इस तरह कर्ण अर्जुन के हाथों निहत्था मारा गया और इसी के साथ कर्ण के पूर्व जन्म का श्राप भी पूरा हुआ। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।